लिए चुनाव का रिजल्ट आया, मैंने कह दिया कि हाँ फलाने पार्टी को 200 सीट आया या 100 सीट आया, किसी को भी, ये तो फैक्ट है, ये तो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। इसको आधार बना करके वो हमको डिसमिस कर रहे हैं। तो डिसमिस कर रहे हैं तो वो करें, लेकिन कोर्ट में ये मामला कहीं से टिकने वाला नहीं है। मैं माननीय उच्च न्यायालय के शरण में मतलब कोर्ट जाइएगा? बिल्कुल, मैं पूरी तैयारी में हूँ और मैं कोर्ट जाऊंगा और इस आदेश को रद्द करवाऊंगा, खारिज कराऊंगा। बर्खास्तगी का जो आदेश है ये निरस्त होगा और साथ ही साथ जिन पदाधिकारियों ने मेरे खिलाफ गलत तरीके से आरोप गढ़त किए हैं, मनगढ़ंत आरोप गठित किए हैं, उनके खिलाफ भी मैं मानहानि का मुकदमा करूँगा। अभी जो शिक्षा विभाग के सीएस हैं वो तो सिद्धार्थ है जी, आप किन पदाधिकारियों का जिक्र कर रहे हैं? देखिए हम तो केस उन पर करेंगे जिन्होंने हमारे बर्खास्तगी के पत्र पर साइन किया, जिन्होंने हमारे जांच पत्र पर साइन किया। जी, हमें तो जिसका आदेश हाथ में मिलेगा हम उस पर करेंगे। उत्तर प्रदेश में ये ऑनलाइन हाजिरी का फरमान वापस लिया गया है, बिहार में भी इसको लिया जाए, इसके लिए हम लोग राज्यपाल को पत्र लिखेंगे। राज्यपाल को पत्र भी लिखिएगा? बिल्कुल लिखेंगे। राज्यपाल अभिभावक हैं पूरे राज्य के। संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी एक राज्य में होती हैं उसके अभिभावक राज्यपाल हैं, देश के अभिभावक राष्ट्रपति हैं, तो यहाँ के राज्यपाल हैं तो हम लोग राज्यपाल को पत्र लिखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि हमेशा शिक्षकों के आवाज़ उठाने वाले शिक्षक संघ के नेता अमित विक्रम को अब देखिए सेवा से मुक्त कर दिया गया है। शिक्षा विभाग का डंडा इन पर चला है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अमित विक्रम जी मौजूद हैं। सेवा से आपको मुक्त कर दिया गया, लगातार आप शिक्षकों की आवाज़ उठाते रहते थे। देखिए, सेवा से मुक्त करने के लिए जो ग्राउंड्स आधार बनाए गए जी, वो पूरी तरीके से अवैधानिक हैं। हमारे सोशल मीडिया पोस्ट को आधार बनाया गया है जिसमें हमने ये कहा है कि शिक्षक अपने अपमान के बदला वोट से लेंगे। ये कहीं से कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं है, ये साफ तौर पर आप इसे समझ सकते हैं कि शिक्षकों से एक अपील की गई है और कोई भी समाज, कोई भी समूह, कोई भी कर्मचारी वर्ग अगर उसका कोई अपमान करेगा तो वो तो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक अधिकार है। हमने वही अपील की कि अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग अपने अपमान के खिलाफ लीजिए। अब जिसने अपमान किया उसके खिलाफ शिक्षकों ने वोट किया। हमने तो किसी का नाम लेकर के कुछ नहीं कहा कि इसको वोट कीजिए, उसको वोट कीजिए। हमने तो सिर्फ कहा कि अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग अपने अपमान के खिलाफ कीजिए और शिक्षक ने किया। अब मुझ पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि 8 में से 6 सीटें जो अंतिम चरण में हारी हैं उसमें मेरी भूमिका है। ऐसा आरोप पर लगाया जा रहा है? एकदम लिखा हुआ है कि मैंने कहा कि ये एनडीए 8 में से 6 सीटें हार गई। अरे भाई, वो तो सीटें हार गई, सब लोग जान रहा है कि हार गई, तो उसके लिए क्या मैं दोषी हूँ? मैं सिंगल पर्सन में ही दोषी हूँ? तो वोटर्स ने तय किया, जनता ने तय किया, शिक्षकों ने वोट दिया। जिसको जहाँ अच्छा लगता है वोट देता है, तो लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर मैं इसी बात को कह देता हूँ, मान लिए चुनाव का रिजल्ट आया, मैंने कह दिया कि हाँ फलाने पार्टी को 200 सीट आया या 100 सीट आया, किसी को भी, ये तो फैक्ट है, ये तो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। इसको आधार बना करके वो हमको डिसमिस कर रहे हैं। तो डिसमिस कर रहे हैं तो वो करें, लेकिन कोर्ट में ये मामला कहीं से टिकने वाला नहीं है। मैं माननीय उच्च न्यायालय के शरण में मतलब कोर्ट जाइएगा? बिल्कुल, मैं पूरी तैयारी में हूँ और मैं कोर्ट जाऊंगा और इस आदेश को रद्द करवाऊंगा, खारिज कराऊंगा। और साथ ही साथ शिक्षकों के हकों हुकूक की जो लड़ाई पिछले 10 वर्षों में लगातार लड़ रहा हूँ वो भी जारी रहेगी। शिक्षकों की जितनी समस्याएं हैं, आप अभी देखिए जो डिजिटल अटेंडेंस चल रहा है, ऑनलाइन अटेंडेंस से कितनी दिक्कत हो रही है। शिक्षक विद्यालय पहुंच जा रहे हैं लेकिन उन लॉगिन नहीं कर पा रहे, लगातार इसको लेकर आवाज़ भी उठ रही है, परेशान हो रहे शिक्षक। तो इसके खिलाफ मैं क्यों नहीं बोलूँगा? शिक्षकों का ट्रांसफ़र नीति अभी फाइनल नहीं हो पा रहा है। सबको ऐच्छिक पोस्टिंग मिलनी चाहिए, सबको अपना होम ब्लॉक मिलना चाहिए, होम जिला मिलना चाहिए। उसके लिए क्या हो रहा है अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कमेटी का तो गठन हुआ है? कमेटी गठन हुआ, 15 दिन का समय था, आज तो 21 दिन बीत गया। तो कमेटी में तो देर हो रहा है और ये कब से हम लोग 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए। अब जाकर के कमेटी बन रही है और कमेटी बन के क्या होगा, उस पर कोई शिक्षकों से उसमें डायलॉग ही नहीं हो रहा है। शिक्षक प्रतिनिधियों को उसमें बुलाना चाहिए था ना कमेटी को, कि जो भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं या आम शिक्षक भी अपनी बात रखना चाहते हैं वो आइए अमुक डेट में आकर के अपनी बात को रखिए। हमें कोई निमंत्रण नहीं है, हमसे बिना पूछे हमारे लिए नीतियाँ बन रही हैं। 6 लाख कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग में, शिक्षक हैं, और वो तन मन लगा करके पढ़ाते हैं बच्चों को, जो समाज के निम्नतम तबके उनके लिए एक से एक नए तरीके खोज करके पढ़ाते हैं। और उनके लिए जब कोई पॉलिसी बनाने की बात आती है तो उनसे पूछा भी नहीं जाता, इसके खिलाफ तो हम बोलेंगे। तो जहाँ शिक्षकों के साथ अन्याय होगा, शोषण होगा, हम लगातार मतलब जहाँ शिक्षकों के साथ अन्याय होगा वहाँ पर बिल्कुल अमित विक्रम खड़े रहेंगे? बिल्कुल खड़े हैं पिछले 10 सालों से और खड़े रहेंगे। जो ये कार्रवाई आप पर हुआ, आपको सेवा से मुक्त कर दिया गया, इससे आप डरने वाले नहीं है? डरने की क्या बात है। इस देश जो है कि कुछ पदाधिकारियों के मनमानी रवैये से नहीं चलता है या किसी नेता के दबाव में देश नहीं चलता है। देश चलता है संविधान से।
इस देश में लोकतंत्र है। अगर लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई हत्या करना चाहेगा, कोई पदाधिकारी हो चाहे कोई राजनेता हो, तो उसमें संविधान हमारा संरक्षक है, वो हमारी रक्षा करेगा। और इसके लिए न्यायालय उचित जगह है, वहाँ पे हम अपनी बात को रखेंगे। और हमें पूरा भरोसा है, हमने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भी बात की है, हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग इस मामले में जीतेंगे। ये बर्खास्तगी का जो आदेश है ये निरस्त होगा। और साथ ही साथ जिन पदाधिकारियों ने मेरे खिलाफ गलत तरीके से आरोप गढ़ किए हैं, मनगढ़ंत आरोप गठित किए हैं, उनके खिलाफ भी मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा। अच्छा, जो आप पर ये सक्रिय उन पर बिल्कुल गलत, आप झूठे मुझ पर आरोप लगाएंगे, मनगढ़ंत आरोप लगाएंगे, तो मैं तो अपनी रक्षा के लिए जाऊंगा कोर्ट। आपके इस आदेश से मेरी मानहानि हुई है, समाज में, गांव में, नाते रिश्तेदारों में एक गलत मैसेज गया कि अमित विक्रम को नौकरी से हटा दिया गया, तो मेरी मानहानि हुई ना। इस मानहानि के खिलाफ मैं तो दावा करूंगा। जब ये गलत तरीके से आपने मुझे डिसमिस किया, गलत आरोप लगा करके, झूठे आरोप लगा करके, निराधार आरोप लगा करके, तो ये तो मुद्दा बनेगा कोर्ट में, इसको हम लोग लेके जाएंगे। आपने पदाधिकारी का जिक्र किया, अभी जो शिक्षा विभाग के सीएस हैं वो तो एस सिद्धार्थ है जी, आप किन पदाधिकारियों का जिक्र कर रहे हैं? देखिए, हम तो केस उन पर करेंगे जिन्होंने हमारे बर्खास्तगी के पत्र पर साइन किया, जिन्होंने हमारे जांच पत्र पर साइन किया जी। हमें तो जिसका आदेश हाथ में मिलेगा हम उस पर करेंगे। हमारे वीडियो मैडम ने हमारे विरुद्ध जांच अधिकारी का काम किया, उन पर करेंगे। हमारे यहाँ अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी ने जांच किया, उस पर हम केस करेंगे। हमारे यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी ने हमसे सो कॉज किसी और मुद्दे पर पूछा, और प्रपत्र क में कुछ और मुद्दा लिखा हुआ है, तो ये अनियमितताएं जो हैं इस पर तो हम केस करेंगे। अच्छा, अमित विक्रम जी, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मामला है जी, इन दिनों लगातार गरमाया हुआ है। इसको लेकर एक कमेटी का भी गठन हुआ, लेकिन उसमें ये भी है कि कई ऐसे शिक्षक होंगे, मतलब हर शिक्षकों को ऐच्छिक हस्तांतरण नहीं मिल सकता है। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? लगातार आप लोग ऐच्छिक हस्तांतरण की मांग करते हैं। देखिए, हर किसी को नहीं मिल सकता, ये हम लोग भी जानते हैं जी, लेकिन हर किसी को निकटतम, किसी को नहीं 5 किलोमीटर की दूरी मिले तो 10 किलोमीटर मिले, 15 किलोमीटर की दूरी मिले। अब ये कि 500 किलोमीटर दूर उसके घर से उसका विद्यालय कर दिए, इसमें क्या औचित्य बनता है? अरे, शिक्षक की नौकरी है समाज के साथ घुल मिल कर रहनी है। हम लोग कोई पुलिस और फौजी नहीं है कि सीमा पे चले जाएं बंदूक लेकर के। हमें समाज में रहना है और एक नए समाज को गढ़ना है। समाज को गढ़ने का काम करते हैं, देश का भविष्य गढ़ने का काम करते हैं, तो हमें तो उससे घुलना मिलना है, अच्छे वातावरण रहना है और लोकल डायलेक्ट में पढ़ाना है, ये भी कहा गया जी। लोकल डायलेक्ट पढ़ाना। अब कोई मैथिली भाषी है, अब वो चला गया उधर मगही भाषी क्षेत्र में, तो वो क्या लोकल डायलेक्ट को समझेगा? कोई मगही भाषी है, वो चला गया है भोजपुरिया क्षेत्र में, तो क्या समझेगा? कोई अंगिका भाषा के लोग हैं, अब वो चले गए हैं जा कर के जहानाबाद में मगही भाषी में, तो क्या समझेंगे? तो लोकल क्षेत्र में टीचर्स की पोस्टिंग होनी चाहिए अपने घर के आसपास, ताकि उस वातावरण को, उस माहौल को समझें, बच्चों के भविष्य को गढ़ें। और शिक्षक तो कहिए कि माता पिता के बाद गुरु का स्थान है, गुरु का स्थान होता तो है। उस गुरु के स्थान को आप सम्मान दीजिए, प्रताड़ित करने का मत काम कीजिए, परेशान करने का मत कीजिए। कहीं कहीं पोस्टिंग कर दिए, कहीं कुछ कर दिए, ऑनलाइन अटेंडेंस के नाम पे परेशान किया जा रहा है। शिक्षक विद्यालय पहुंच रहे हैं, वो लॉगिन नहीं हो रहा है, नेटवर्क नहीं आता, शिक्षक की उसमें क्या गलती है? आप अपना नेटवर्क ठीक कराइए, नेटवर्क गड़वाइए, स्कूल में बायोमेट्रिक व्यवस्था कीजिए, क्या कोई व्यवस्था कीजिए। शिक्षक लोगों का कहना है कि अटेंडेंस समय पर हम लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन लॉगिन नहीं हो पाता है। अब कभी लॉगिन हो गया तो फिर लॉगआउट नहीं हो पाता है। बिल्कुल, शिक्षक 110% विद्यालय समय पर पहुंच रहे हैं, लेकिन नेटवर्क मोबाइल में नहीं रहने के कारण, या मान लीजिए किसी दिन लाइट नहीं है, किसी का फ़ोन चार्ज नहीं है, कोई फ़ोन ही घर पे छूट गया। बहुत पुराने शिक्षक है, वो स्मार्टफोन नहीं यूज़ करते हैं, छोटा फ़ोन यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या बाध्यता है? आप किसी को बाध्य कर सकते हैं कि तुम स्मार्टफोन अपना चार्ज करके मोबाइल उसको लेके ही जाओ? किसी के घर में एक ही स्मार्टफोन रहता है, उससे उनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, या घर परिवार में रखा रहता है, छोटा वाला फ़ोन लेकर स्कूल जाते हैं। अब आपने बाध्य कर दिया कि सब स्मार्टफोन लेके जाइए। स्मार्टफोन के लिए पैसा दिया क्या? और मोबाइल रिचार्ज के लिए पैसा दिया क्या सरकार ने? ये सब तुगलकी फरमान है और ये सब टिकेगा नहीं। उत्तर प्रदेश में ये ऑनलाइन हाजिरी का फरमान वापस लिया गया है, बिहार में भी इसको लिया जाए, इसके लिए हम लोग राज्यपाल को पत्र लिखेंगे। राज्यपाल को पत्र भी लिखिएगा? बिल्कुल लिखेंगे। राज्यपाल अभिभावक हैं पूरे राज्य के। संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी एक राज्य में होती हैं उसके अभिभावक राज्यपाल हैं। देश के अभिभावक राष्ट्रपति हैं, तो यहाँ के राज्यपाल हैं, तो हम लोग राज्यपाल को पत्र लिखेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा अमित विक्रम जी, जिस तरीके से जो शिक्षा विभाग के सीएस हैं वो लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं शिक्षा में सुधार करने के लिए, आप खुद एक शिक्षक हैं, कैसे देखते हैं उनको इस निरीक्षण को? देखिए, निरीक्षण का उद्देश्य सही होना चाहिए जी। आप स्वयं जाइए, कितने प्राथमिक विद्यालयों में 5 कक्षाएं और 5 शिक्षक हैं? प्राथमिक विद्यालय में 1 to 5 की पढ़ाई होती है। आप सीबीएसई और दूसरे अंग्रेजी मीडियम स्कूल से तुलना करते हैं, तो क्या वहाँ पर ऐसा होता है कि 3 क्लास के बच्चे एक ही रूम में बैठ के पढ़ते हैं?
एक ही टीचर 3 क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, नहीं ना। लेकिन यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि न पर्याप्त संख्या में कक्षाएँ हैं, न पर्याप्त संख्या में शिक्षक हैं, और बच्चों से कहा जा रहा है कि आप आउटपुट दीजिए वर्ल्ड क्लास लेवल का। तो पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स वर्ल्ड क्लास स्तर का लाइए। वर्ग कक्ष कम से कम 5 होने चाहिए, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 5 शिक्षक होने चाहिए, मध्य विद्यालय में 8 शिक्षक, हाई स्कूल में 12 शिक्षक, +2 में और जितने विषय पढ़ाए तो सब विषय के शिक्षकों से, तब ना आप उम्मीद कीजिएगा। आप किसी विद्यालय में गणित के कोई शिक्षक ही नहीं है, आप उम्मीद कीजिएगा कि जो बच्चा उस विद्यालय में पढ़ा होगा गणित में बहुत तेज हो, तो कैसे तेज होगा। ये सब चीज़ को दुरुस्त करना चाहिए। केवल शिक्षकों का शोषण करने, उनको डिजिटल हाजिरी बनवाने, तो उन पर तरह तरह का मतलब नहीं होता, एक तरह का फंसाने का जाल फेंकने से उससे नहीं होगा। आप पूरी व्यवस्था कीजिए सही से, व्यवस्था सही हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। शिक्षकों साहब को लेकर आप लोग राजभवन जाइएगा? बिल्कुल सर, राजभवन को हम लोग पत्र लिखेंगे, राज्यपाल महोदय को लिखेंगे कि जो शिक्षकों की समस्या है उसको दूर किया जाए। जब उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन हाजिरी बंद हो गई, तो बिहार में क्यों ऑनलाइन हाजिरी होगी? यहाँ भी बंद होना चाहिए। देखिए, मेरे साथ शिक्षक संघ के नेता अमित विक्रम थे। आपको बताते चले कि देखिए, इनको सेवा से अब मुक्त कर दिया गया। आपको बता दें कि लगातार ये शिक्षकों के लिए आवाज़ उठाते थे, लेकिन ऐसे में देखिए शिक्षा विभाग का डंडा इनके ऊपर चला और सेवा से इनको मुक्त कर दिया गया। लेकिन इनका साफ साफ कहना है कि हम इससे डरेंगे नहीं। शिक्षकों की जो समस्या है लगातार हम उसको उठाते रहेंगे और हाई कोर्ट भी जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर, और हाई कोर्ट में मेरी जीत भी होगी। साथ ही साथ देखिए, जिस तरीके से शिक्षकों के अटेंडेंस को लेकर शिक्षकोस ऐप लाया गया है, इसको लेकर भी इन्होंने साफ साफ कहा कि जो शिक्षकोस ऐप शिक्षा विभाग के द्वारा लाया गया है वो काम ही नहीं करता है, जिससे जो शिक्षक हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं। और ऐसे में अब शिक्षकोस ऐप को लेकर हम लोग राजभवन जाएंगे, राज्यपाल को पत्र भी लिखेंगे। और भी क्या कुछ कहना था अमित विक्रम का, वो अपने इस वीडियो में देखा है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।